अब हम लोग पूरा वहाँ बंदर भोज करके पीजीआई आए, फिर उसके बाद में लखनऊ वहाँ घूमने के लिए मंजीत जी के लड़के सहारा मॉल गए। वहाँ से हम लोग लौटे तो पीजीआई में हम लोग पार्किंग के बाहर खड़े हैं, लखनऊ पीजीआई कैंपस में, अगल बगल जो ये बिल्कुल जंगल ऐसा आप देख रहे हैं। अच्छा, इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, घना घोर जंगल ऐसा है यहाँ पर। शांत एकांत जगह है। संध्या बेला 5:30 बज रहे हैं। तो आज का भोज जो है हमारा, इनके नेता जो हैं टीवी मैकेनिक सुपरमार्केट के बगल में गंगा कॉम्प्लेक्स वाले टीवी मैकेनिक, उनको हम लोग नेताजी कहते हैं। और सचमुच में वो मनुष्य के रूप में वो देवता है। मैं 75 साल की हमारी उम्र है, बड़ी पूरी दुनिया देख डाली। झारखंड में पैदा हुए, बचपन बनारस में बीता, सब अपने ही आवास रहे, हमारे निजी मकान थे। पटने में रहे, दरभंगा में रहे, कहाँ रहे, छपरा में रहे, बनारस आए, फिर रायबली आए। लेकिन मैंने ऐसा मैकेनिक नहीं देखा अपने जीवन में जो बीके इलेक्ट्रॉनिक के नेताजी, हम लोग उनको नेताजी कहते हैं। और सही में मनुष्य के रूप में देवता हैं वो। अब हम लोगों का काम करेंगे तो पैसा वगैरह हम नहीं लेते हैं, तो उस समय हम लोग बड़े संकोच में पड़ते हैं कि मान लीजिए अगर नेताजी को अपने जेब से अगर देना पड़ गया तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, जो कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। देखिए वहाँ स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी है, अंधेरा ऐसा हो रहा है यहाँ चारों तरफ। तो क्या नाम, ये इसको भैया गाना बंद कर दो 1 मिनट के लिए, गाना बंद कर दो। हाँ, तो अब यहाँ एकांत में बैठे हैं। वहाँ पीजीआई में जो लोग हैं वो निकल के आवेंगे, तो हम लोग पार्किंग से बाहर आ गए हैं, बगल में खड़े हैं। जब सरदार मंजीत सिंह निकलेंगे वहाँ से तो मोबाइल करेंगे। कभी कभी मोबाइल में भी धोखा हो जाता है भैया, इसलिए अपनी ओर से भी कर लेना चाहिए। तो फिर हम लोग रायबली के लिए रवाना होंगे। तो नेताजी की ओर से आज भयंकर बंदर भोज हो गया, बाल भोज हो गया। सामान हमारे पास काफ़ी रहता है, वैसे उनकी वो बेचारे मदद कर देते हैं। तो हमने कहा चलिए भाई, नेताजी अच्छे लोगों का हम समाज में हम उत्साह नहीं बढ़ाते हैं, हम बुरे लोगों की पूजा करते हैं जो एक नेता के रूप में वो क्या नहीं करते जीवन में। शायद कोई नेता ऐसा बचा होगा, शायद, और वरना देश के नेता क्या हैं कहने की ज़रूरत नहीं है। सब आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। उन लोगों ने जनता को कुत्ता बना रखा है, कुत्ता। टुकड़ा फेंको वोट ले लो, टुकड़ा फेंको वोट ले लो। जनता को कितना कष्ट है, जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। औरतों की हत्या, लड़कियों की हत्या, बलात्कार की घटना बंद नहीं हो रही है। जो विपक्ष वाले हैं वो दोषारोपण तो करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कभी आप भी तो सत्ता में रहे, उस समय आप कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं आपने कानून बनाया है? टीका टिप्पणी, दोषारोपण, अंजाम क्या होता है नेताओं? क्या होता है अंजाम? पर्यावरण पर और पशु सेवा पर देश के सामने मैं चुनौती बना हुआ हूँ। लाखों लोग कह चुके, हम 1 लाख अगर हस्ताक्षर करवा लें, क्यों करवाएं? बाद में वो साहब वो उनको कुछ लेना है बाबा जी को, और बाबा जी को राष्ट्रपति सम्मान चाहिए, उसमें भी टीका टिप्पणी आप करेंगे तो हम ठोकर मारते हैं किसी भी सम्मान को। कौन सम्मान? पहले हमारी बराबरी करो, पहले हमें बता दो कि तुम कितने % के इंसान हो, कितनी मानवता है आपके अंदर। अगर मानवता नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, शर्म करो। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहाँ पैदा हुए तो मालूम है? मरने के पहले कहाँ थे? मरने के बाद कहाँ रहोगे? नहीं मालूम है ना? यही सोचो। अरे कहाँ खड़े हो? जन्म के पहले कहाँ और मरने के बाद कहाँ?
नहीं मालूम है ना, मालूम कर लो। यही बात जानवर भी नहीं जानता भाई, जितने जानवर हैं वो नहीं जानते। ना 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 ना, कि जन्म के पहले आप कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ रहेंगे, और कितने मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई आरसी या पारसी न मालूम कितने धर्म कितने कर्म वाले हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अरबों रुपए खर्चा किया जाता है, अरबों करोड़ों नहीं, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कत्लेआम होता है, इंसान इंसान का दुश्मन है। चलो भर पानी में डूब मरो, हमें यह बता दो कि तुम इंसान हो कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत क्या कितनी है, इंसान का मतलब क्या होता है, मानवता का क्या मतलब होता है, बताओ। हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हम भाषण दे के पैसा नहीं इकट्ठा करते हैं कि गुलाब का फूल नदी में डाल दो, काला कपड़े बांध लो और वो नारियल को यहाँ डाल दो, काला काजल लगा लो। इतने झूठे तुमको पटक के मारना चाहिए, समझ गए? बाबा बनते हो। कितनी हत्याएं हो रही हैं, मिट्टी की देवी पूजा की जाती है। आ रहा है नवरात्र, जुलाई अब खत्म होने वाला है, अगस्त, एक महीने के बाद सितंबर में देखिए नवरात्र शुरू। पूरे देश के महिलाओं को बोलना चाहिए, जो आदमी पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। एक टीवी मैकेनिक है, गंगा कॉम्प्लेक्स सुपरमार्केट के बगल में रायबरेली में, नेता उनको लोग कहते हैं, पूजा करो उस आदमी की। वो चाहे तो कितनी दौलत कमा ले, कितनी दौलत कमा ले, कितना वर्क है उसके यहाँ। बाहर पानी तो नहीं गिर रहा, ठीक, कितनी दौलत कमा ले वो, लेकिन नहीं, ईमानदारी से काम करता है। वाह, धन्य है वो। उसे अगर पूछा जाए तो बता देंगे जात वात फलाना। हमने कहा भैया नेताजी, तुम्हारे थाली में जिस थाली में तुम खा रहे हो ना, उसी से मैं निकाल के खा के तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। एकांत में है, वहाँ पीजीआई में लोग निकलेंगे, वहाँ आगे गाड़ी जाएगी तो पार्किंग में वहाँ पैसा जमा करो फालतू में। तो हम लोग पीजीआई के कैंपस से माना जाएगा, एकांत है बिल्कुल, यहाँ खड़े हुए हैं, यही बातचीत हो रही है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोगों की पूजा करो, तभी ये मनुष्य हैं आप, वरना मनुष्य कहाँ है भाई? कौन कहता है आप मनुष्य हैं? हमें जवाब दो। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की क्या पहचान होती है ये बताइए। सूरज शकल से? अरे आप यही के सूरज शकल का आदमी जो है वो छोटी से बच्ची के साथ रेप करता है और मार देता है गला दाब के, है ना? गला दाब के मार देता है, बिना नरम बोटी के कलेजी के उनका काम नहीं चलता। वो मनुष्य है, वो इंसान है। क्या मांस खाने के उनके 4 दांत हैं? नहीं हैं, सब अंधविश्वास, सब अंधविश्वास है। शाकाहारी बनो। घोड़ा शुद्ध शाकाहारी होता है, उसके नाम से हॉर्स पावर चलता है। एलिफेंट पावर काहे नहीं चलता? लाइन पावर क्यों नहीं चलता? जिसको शेर बोलते हैं। दौड़ा दो शेर को हग मारेगा, हाथी को दौड़ा दो हाथी गिर जाएगा, लेकिन घोड़े को दौड़ा दो तो रात दिन दौड़ता रहेगा। तो बहुत संध्या बेला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नेताजी हमारे हैं, उनको हम एक बार, कोई मंगलवार पड़ेगा तो एक बार चाहेंगे कि उनको हम भौरेश्वर भी में दर्शन करवा दें। नेता को हीरा आदमी है, वाह क्या ईमानदारी है उस आदमी के अंदर, जो भी तारीफ की जाए कम है। अरे वैसे आदमी की पूजा करो भैया, वो तो ऐसे स्थान पर बैठा है ना कि दिन भर नोट कमाए।
इतना नोट कमा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। टीवी में 5 रुपए का अगर फ्यूज जोड़ा हुआ है ना, वो 500 का बिल बना देगा। अब 500 आपको देने पड़ेंगे। 5 रुपए 10 रुपए का जो काम हो सकता है वो 500 आपसे ले लेगा। लेकिन अगर फ्यूज जोड़ा है तो फ्यूज लगा देगा। उसने कहा नहीं बाबा जी वो सब ठीक है, उसमें कुछ बिगड़ा नहीं था। यहाँ लोग टीवी छूटे हैं, रेडियो छूटे रहे तो सर्विसिंग चार्ज लेते रहे। कितनी बड़ी ईमानदारी से वो काम कर रहा है। तब उसके आगे नतमस्तक हो जाओ। फलाने जी, धमाके जी, पंडित जी, ठाकुर साहब, आपके 4 हाथ हैं क्या कि 4 सिर हैं आपके? बिरादरी की बात करते हैं। हम तो गाय गधा कुत्ता सुअर कि वो भेद मैंने नहीं समझा। उनकी सेवा किया तो जमाने ने हमको पागल कहा। आज वही पागल लोगों के लिए चुनौती बन गया है ना। एक लॉन्ग पीरियड हमने काम किया है, लंबे समय तक काम किया, उसका रिजल्ट क्या होता है मैंने वो भी बता दिया। क्या परिणाम उसका होता है, एक हमारा रिसर्च हो गया, अनुभव हो गया। तब लाखों लोग कहते हैं कि साहब दुनिया में अनोखा, दुनिया का अनोखा बाबा श्याम साधु लोग कहते हैं। कितने हस्ताक्षर आपको चाहिए? कितने लोगों से हम कैमरे के आगे बुलवा सकते हैं? फूटी कौड़ी नहीं लिया आज तक। और आदमी यहाँ संतरी से लेके मंत्री तक कमा रहा है। जो उसका नंबर 1 का तनख्वाह पैसा जो है वो तो लेता ही है, ऊपरी आमदनी उसकी कितनी है। मुर्दा घाट पर जो बैठा है वो भी कमा रहा है। एक बाबा हो जो कमाया ना हो, जीवन में लुटाया हो। बाबा की परिभाषा क्या है? बाबा हो जान जाओ। लोग से पैर छुआ रहो, काला कपड़ा पर्स वहाँ रख देना है, फिर बदन में आग लग जाती है देख के। यंत्र बेचते हुए, अरे भूखे बंदरों को खिला दे। डायरेक्ट हनुमान जी ने खा लिया। और बजरंग बली से कोई पावरफुल कोई भी देवता नहीं हुआ। बजरंग बली की सेवा भगवान राम को भी जरूरत पड़ गई, सबको जरूरत पड़ी। वो है हनुमान जी। बंदर की सेवा करो। हनुमान जी में लड्डू आप चढ़ाते हैं। अच्छा, वो लड्डू कौन खाता है? बंदर मरे भूखे। जो उनका हनुमान जी का प्रारूप है वो तो भूखे मरे। जो हनुमान जी का प्रारूप है वो भूखा मरे, और आप उनको लड्डू खिलाते हैं। अच्छा है ना? सोचो जरा, अपने ठंडे दिमाग से सोचो, यथार्थवादी बनो। जीते जी अपनी बाप की सेवा, माता पिता की सेवा कर दो, यदि अगर वो कायदे के हैं तो। और नालायक हैं वो, एक औरत और 2 औरत वाले पिताजी हों तो उनकी शकल मत देखो। जिस घर में सियाने बच्चे हों, कोई बच्चा हो, छोटे छोटे बच्चे हों, उस बाप को शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करते हैं आप, दूसरी माँ आती है, क्या बच्चों के साथ जो सलूक करती है, क्या व्यवहार करती है, वो माँ है, वो बाप है नहीं है। मानो बनो। तुमने तो शादी कर लिया अपनी अय्यासी के चक्कर में। अगर तुम भी छोटे बच्चे होते, तुम्हारा बाप शादी करता तो आपको क्या अच्छा लगता? जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के लिए सोचो, तभी आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य की यही पहचान है, मनुष्य की यही क्वालिटी है, यही मनुष्य की पहचान है, यही मनुष्य की क्वालिटी है। पीजीआई परिसर में ड्राइवर साहब हमारे जो हैं, गाड़ी खड़ी होती है तो बेचारे सफाई में लग जाते हैं। एक अच्छा नेचर है उनका। एक खड़े हैं तो लोग गड़ी पोछी, एक अच्छा स्वभाव है। तो कहने का मतलब है कि मानव किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं, पहले जानो, है ना। मनुष्य का मतलब क्या हुआ, जानो, सीखो, सोचो, जो आपको अच्छा लगे बस वही धर्म। आजकल रामायण तो रोज़ लोग पढ़ते हैं। रामायण की कथा, भागवत की कथा में लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि रामायण और भागवत के अनुसार आप चलते भी हैं?
आप चलते हैं, मिठाई की दुकान खोल लिया, क्या आप बता सकते हैं कि आप सही मिठाई बना रहे हैं? मिठाई नहीं, वहाँ गुड़ का पता नहीं है, साइन बोर्ड लगा है मिष्ठान भंडार जी। वही हाल हमारे धर्म में हो रहा है। अगर आप भागवत करवाते हैं, आप अमरनाथ से लौट के आए हैं, तो आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन आवे? कोई परिवर्तन आप में नहीं आता है। क्या फ़ायदा अमरनाथ जाने से हुआ है? 500 रुपये आपको दिया जाए, होटल में आप जाइए, होटल ज्वाइन कीजिए, दिन भर वहाँ बैठिए और दिन एक गिलास पानी न पी के आइए, तो 500 रुपये देने वाले को हम क्या कहें? और दिन भर वहाँ बैठ के आप भूखे लौट आइए, जेब में 500 रखे हों। वही हाल आप धर्म कर्म में करते हैं। अमरनाथ से लौट के आओ, बद्रीनाथ केदारनाथ से लौट के आओ। सारा जीवन हमने मंदिर का और विरोध किया कि देखो अमरनाथ बद्रीनाथ उनको जाना चाहिए जो बिल्कुल अब निष्कपट हो गए हों। बूढ़े लोग पहले जाते रहे, अब 20-20 साल के जवान लड़के अब जाते हैं। दारू पिया जाता है वहाँ, अय्यासी करने जाते हैं। अंजाम देखा आपने? गांव का गांव बह गया और मंदिर अपनी जगह कायम रह गया। यह है हमारी संस्कृति। मंदिर के ढोल पीटने वालों, मस्जिद की ढोल पीटने वालों, हमें जवाब दो। मंदिर ने अपने आप को बचा लिया। उसने कहा कि ये पापी हो, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, हटो। मंदिर जाते हैं आप, फिर भी आंखें नहीं खुली। ना, अब वहाँ से छूटे अमरनाथ में भी ऐसे लोग घुसेड़ा खाएंगे। देखते जाइए आप, ऐसा ही होगा। क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी से? क्या फ़ायदा ऐसे हम तीर्थ में जाएं जहाँ कुत्ते की मौत मारे जाएं? मर गए, तर गए। अच्छा, अगर वहाँ जाने से तरता है आदमी, तो चलिए हम आपको तारे देते हैं भैया, जितनी ज़मीन जायदाद हमारे नाम लिख दो, तुमको हम तार देंगे, चलो। तब तो भाग जाओगे ना, हम ही को मरवा दोगे। तरते तो आदमी मर गए तो तर गए। तो काफ़ी देर मैं बोल चुका हूँ और अब कैमरे को मैं बंद करूँगा। काफ़ी समय हो रहा है। वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। आज 21 जुलाई 2013 है। यहाँ PGI कैंपस में आसपास में खड़े हैं। इसके बाद हम लोग रायबरेली के लिए रवाना होंगे। यही हमारा समाज है। इस अंधे समाज को समझाओ तो हाँ तो करेगा, लेकिन करेगा वही उल्टा काम। हाँ तो करेगा, हाँ बाबा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन करेगा उल्टा काम। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बद्रीनाथ केदारनाथ वैष्णो देवी कोई देवी नहीं। अगर जाओ वैष्णो देवी तो तुम्हारे में परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या? पहले आवाज़ उठाओ कि हमारे देश में कोई जिंदा देवी नहीं मारी जाएगी। उसके लिए सख्त इतने भयंकर कानून बना दिए जाएं और जनता को पावर दे दिया जाए। जनता को पावर दीजिए आप कि अगर कोई स्त्री, औरत, बहू, बेटी मारी जाती है, बलात्कार किन्हीं कारण से स्त्री हत्या होती है, कन्या हत्या होती है, बाल हत्या होती है, तो उसके लिए जनता एक मीटिंग करे। उस मोहल्ले के लोग, गैर मोहल्ले के लोग गाँव में मीटिंग करके आपस में गोपनीय रूप से फैसला करके हमला बोल दें उसके परिवार पर। अगर वो परिवार ताला बंद करके भाग गया है, तब पुलिस का काम है उसको ढूंढ के दावे। अब पुलिस नहीं ला पाती है तो जो पुलिस ढूंढने में लगी है, उस पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए या उनकी आधी तनख्वाह कर दी जाए। बहुत से हैं भाई गोपनीय रूप से हैं, बेगुनाह पुलिस वाले भी फंसेंगे। लेकिन हाँ, उनको फिर यह नहीं कि रिश्वत ले लें और छोड़ दें। नो, कुछ तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो पुलिस जान छोड़ के हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। ऐसा कानून बनाओ तब वैष्णो देवी जाओ। किस पार्टी की सरकार नहीं थी हमारे देश में, अंजाम क्या हुआ? आज उनको वो कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं, वो घोटाला और टीका टिप्पणी बस। और हमको जगह सहारा मिल गया। मायावती की जय, मुलायम की जय, सोनिया की जय, बीजेपी की जय। नेताओं ने पब्लिक जनता को कुत्ता बना रखा है। टुकड़ा फेंक के, रेवड़ी बता से बांट के वो वोट बटोर रहे हैं।
जातवाद को लेकर के। हम तो जब सुने कि जातवाद का समीकरण बंद हुआ है तो हम जान में जान आई। हमने कहा यही बात तो मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जो नाम के आगे से जात हटावे उसी को टिकट दिया जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। उस चुनाव आयोग को नोट करना है, लेकिन चुनाव आयोग मेरी बात नहीं सुनेगा। ना 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 ना, मैंने अपनी कुर्बानी दे दिया देश के ऊपर समाज की सेवा में, तो हमारी कोई मांग नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। उनकी सुनवाई है जो 2-3 मर्डर करे हुए है ना, मुकदमा उनके ऊपर चल रहा हो, कल साइकिल से थे आज जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उनकी आप बात सुनते हैं। कानून ले कानून। केदारनाथ बहुत अच्छा हुआ, केदारनाथ से बदतर हालत होगी जब आणविक परमाणु बम फटेंगे, सब निश्चित फटेगा। घुसेड़ा खा जाएंगे पाकिस्तान, तालिबान, हिंदुस्तान, फलाने तान, जितने तान है ना, मर जाओगे, आपस में ही लड़के मरोगे। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। कैमरा काफ़ी देर से चल रहा है। मैं टीवी वाले नेता को मैं हृदय से उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि नेताजी अपनी ईमानदारी से आप जीवन भर सुखी रहेंगे। 21 जुलाई 2013। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।